हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं काजल पटोदिया फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी एंड प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड आज मैं आपसे बात करूँगी योग के बारे में। योग क्या है, और एक्चुअली योग का एक नाम है प्राणायाम। प्राणायाम का अगर हम विच्छेद करते हैं तो होता है प्राण प्लस व्यायाम, यानी कि प्राणों का व्यायाम। प्राण क्या होता है? अपना सांस होती है, तो सांसों का व्यायाम जो है वो प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम जो होता है, अगर हम योग करते हैं तो योग से हमारा फिजिकल तो हम लोग स्ट्रांग रहते ही रहते हैं, साथ में मेंटली भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। हम लोगों को डेली योग करते रहना चाहिए। योग करने से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, साथ में हमारा ब्रेन जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए हमें योग हमेशा करते रहना चाहिए। और अगर हम योग की बात करें तो आज की दुनिया में योग एक ऐसी महारत हासिल कर चुका है कि जो बड़े से बड़ा रोग है और छोटे से छोटा रोग, दोनों में योग का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम योग करते, कहते हैं ना, वो कहावत है ना, योगी है जो निरोगी काया, मतलब जो योग करता रहता है उसका जो शरीर होता है वो निरोग हो जाता है, उससे कोई रोग नहीं होता है। अब हमने देखा होगा बड़े से बड़ा कैंसर पेशेंट देख लीजिए आप, वो इतना जूझ रहा होता है। जब मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनका मतलब कि अंग्रेजी दवाइयों में और कहीं पर भी कोई भी उन्हें समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने योग हासिल किया, योग पर अपना योग करना शुरू किया, और जैसे जैसे उन्होंने योग करना शुरू किया वैसे वैसे वो कैंसर तक को उन्होंने मात दे दी। तो छोटे मोटे रोग तो हैं ही हैं, साथ में बड़े बड़े रोगों से भी हम निजात पा सकते हैं। तो मैं सबसे पहला जो योग के बारे में आपको बताऊंगी, वो जो मैं बता रही हूँ वो सीक्वेंस वाइज ही होने चाहिए। टॉप 5 आपको ऐसे योग बताने जा रही हूँ मैं, जिनके बारे में आपको सीक्वेंस वाइज ही करने पड़ेंगे, तो उससे आपको कुछ ज़्यादा ही सुझाव कहना चाहिए कि समाधान मिलेगा आपको उसका। और अगर हम कहें कि पहले हम अनुलोम विलोम कर लें और उसके बाद हम कपालभाति कर लें, तो फिर इससे क्या है कि उस तरीके से जैसा हम चाहते हैं वैसा समाधान नहीं मिल पाता है। एंड हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? जो लॉन्ग ब्रीथिंग, इसे आप कह सकते हैं लंबी सांस। जब हम लंबी सांस लेते हैं तो उसे हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम सुखासन में ही बैठकर होता है। वैसे तो मैं जो टॉप 5 आपको बता रही हूँ ये पांचों ही बस सुखासन में बैठकर होते हैं, और जो मुद्रा है वो आप सिंपल भी रख सकते हैं, या इस तरह, वैसे तो ये मुद्रा होती है, इस तरह की मुद्रा रखकर आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि लोगों में इतना आलस आ गया है, इतना आलसी हो गए हैं लोग कि उनको इतना टाइम ही नहीं होता कि वो योग पर ध्यान दे, या भी थोड़ी देर के लिए भी वो योग कर सकें। तो अगर मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं योग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। फिर धीरे 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 मैंने क्या करा कि पहले बेड पर ही स्टार्टिंग की, कि हम क्या कर सकते हैं, जब हम उठे, मतलब हमारी आंखें खुली, तो हम लोग पार्क जाएं, या हम कहीं भी सोचते रहे चलो छोड़ो हम दूसरा काम कर लेते हैं, इतना नहीं हो पाता। तो बेड पर ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम एक बार बेड पर स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 हमारा हैबिचुअल हो जाएंगे हम लोग उस चीज़ के, और अगर हम हैबिचुअल हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो धीरे 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 हम करते ही चले जाएंगे। और सीरियसली बताऊं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका रिजल्ट हमें धीरे 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 करके ही मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी अगर चाहें तो मेरे साथ करके एक बार देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि इसे कैसे किया जाता है, बाकी जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसको उतनी ही देर करना चाहिए। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम होता है लंबी सांस लेना, जैसे आई होप आपको ये समझ आया हो। ब्रीथ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम।
बस अब आजकल क्या होता है ना कि इतने बिजी हो गए हैं हम लोग, हमारा शेड्यूल जो है वो इतना लाइफस्टाइल इतनी भागदौड़ वाली हो गई है कि हम लोग छोटी छोटी सांसें लेने लगे हैं, बहुत छोटी छोटी। तो इसके लिए हमें, अगर हम ये लॉन्ग ब्रीदिंग का करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि हम इंटरनली कितने स्ट्रांग हो गए हैं। एक्चुअली एक्सटर्नली तो हम लोग सैनिटाइजेशन करते हैं, सब्जियां लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, या फिर कोई भी हम सामान लेके आते हैं, हम उसको एक्सटर्नली सैनिटाइजेशन करते हैं, हम अपने आप को भी एक्सटर्नली करते हैं। लेकिन इंटरनल सैनिटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की दुनिया में। अगर हम अपने आप को अंदर से सैनिटाइजेशन करते हैं, लाइक योगा करते हैं, तो हमारा ब्रेन भी स्ट्रांग हो जाता है, मेंटली हम पीसफुल हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारा फिजिकल भी स्ट्रांग होता जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया आपको भस्त्रिका प्राणायाम। सेकंड हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम तो आप लोग उसके बारे में तो जानते ही होंगे। 99% बीमारियां जो होती हैं वो कपालभाति प्राणायाम से दूर हो जाती हैं, ये योग के द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है। तो कपालभाति प्राणायाम करना कैसे है, देखिए। कपालभाति प्राणायाम से हमारे ये जो इंटेस्टाइन सिस्टम है, या पूरा जो अंदर का सिस्टम है, पेट जिसका जो बहुत मोटे हैं, जैसे मैं भी पहले बहुत मोटापे की शिकार थी, लेकिन धीरे धीरे करके अपने वजन पर भी मैंने अपना काफ़ी कम किया है इस एक्सरसाइज को करके। साथ ही साथ जो और हमारे अंदर बीमारियां होती है उसको भी हम धीरे धीरे करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सभी को करना चाहिए, लेकिन जो बीपी के पेशेंट हैं उसे उन लोगों को कपालभाति प्राणायाम जो है वो बहुत ही लिमिट में करना चाहिए, थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। बाकी सब लोग इसे आराम से कर सकते हैं। पहले आप इसे 5 मिनट्स कीजिए, नहीं होता है तो 30 सेकेंड कीजिए, और धीरे धीरे करके इसे ऐसे ही बढ़ाते जाइए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये होता है कपालभाति प्राणायाम। तो इससे देखिए, जैसे हम सांस लेते हैं उसके बाद ये जो अपना पेट है ये भी अंदर जाता रहता है, अंदर की ओर सांस के द्वारा हम इसे खींचते रहते हैं। तो ये कहलाता है कपालभाति प्राणायाम। अब हम आज तीसरे प्राणायाम की बात करते हैं, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है नासिका के द्वारा किया जाता है। इसमें भी इनहेल और एक्सेल किया जाता है, और इसको करने से भी हमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम धीरे धीरे इसे करते रहते हैं, वैसे ही हम अपने शरीर को रोग मुक्त कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। इसलिए हमें ये प्राणायाम सीक्वेंस वाइज जैसा बताया जा रहा है उसी तरह से करना चाहिए। अगर 5-5 मिनट भी हम 5 प्राणायाम करते हैं तो सिर्फ 25 मिनट लगता है एक दिन का, और वो एक दिन का 25 मिनट हमारे लिए धीरे करके इतना यूजफुल हो सकता है कि हम लोग, जैसे कोई लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, कुछ लोग मतलब ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, या जैसे आजकल कोरोना है तो कोरोना को लेकर भी जो योग से हम उसको बहुत जल्दी से किसी भी बीमारी को निजात पा सकते हैं। तो हम करते हैं अनुलोम विलोम। ये जो राइट हैंड है इसके थंब से, और ये जो 2 फिंगर हैं ये अपनी यूज में नहीं होगी। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो ये होता है कि हम दाहिने ओर से इसको सांस को खींचते हैं और बाईं ओर से हम इसे निकालते हैं, यानी कि इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसे भी आप पहले जितनी भी बार, 5 बार, 10 बार, जिस प्रकार से आप कर पाए उस प्रकार से करें, फिर धीरे करके इसे बढ़ाते रहें। 4th नंबर पर हमारा आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा अच्छा प्राणायाम यही माना गया है। मैंने भी इस प्राणायाम को बहुत ज़्यादा किया है, और इससे वाकई में जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ये प्राणायाम तो बच्चों को भी करवाना चाहिए। जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं या टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, उन लोगों को कुछ भी याद नहीं हो रहा है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो ब्रेन जो है उसे एक्टिवेट कर देता है, हमारे जो जितने भी सेल्स हैं उसे एक्टिवेट कर देता है ब्रेन। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा टू से प्राणायाम बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और इसे आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि इसे करना कैसे है। देखिए,
अगर हम इसे करते हैं तो इस तरह से आवाज आती है ऐसा। तो ये बाहर से लगता है कि ऐसी आवाज आ रही है, लेकिन सीरियसली अंदर से ही जो इसका उच्चारण होता है वो होता है ओम, इस तरह का आता है। तो बाहर से सुनने पर ऐसा ही लगता है कि ये इस प्रकार की ध्वनि है, लेकिन अंदर से जब हम इसे करते हैं तो इसे ओम की ध्वनि, लेकिन वो यूं नहीं कि फर्स्ट डे ही आपको सुनाई देगा, सेकंड डे ही सुनाई, आप धीरे धीरे जैसे ही अभ्यास करते रहेंगे वैसे ही आपको ये सुनाई देगा। आप एक बार मेरे साथ कर देख लीजिए और देखिएगा कि अंदर से क्या सुनाई देता है। स्टार्ट। और देखिएगा मैंने फिंगर्स कैसे लगा रखी हैं, उस हिसाब से आपको लगानी है। तो इस तरीके से ये करना है। इसमें मैंने आपको बताया, हम लोगों को क्या लग रहा है बाहर से कि ऐसा आ रहा है, बट अंदर से क्या है वो आप खुद करिए और फिर फील करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड लास्ट एंड 5 जो एक्सरसाइज है हमारी वो है ओम। ओम तो आप सब लोग जानते ही होंगे ओम का कितना महत्व है योग में। और अगर ओम का उच्चारण जो भी कोई करता है वो पूरा हमारा जो माइंड है उसका वो पीसफुल हो जाता है। वो मतलब पहले 5 करें, 10 करें, 15 करें, या रात को बेड पर जैसे ही हम सोने जाते हैं फिर उसके बाद हम सोने से पहले हम इसे कर सकते हैं, या सुबह भी हम इसे कर सकते हैं। इससे भी हमारा जो माइंड है वो बहुत ही पीसफुल रहता है। देखिए कैसे, मुद्रा वही सुखासन और इस तरीके से आपको ये 5 आसन करने हैं और जिस तरह का सीक्वेंस है उस तरीके से ही आपको ये आसन करने हैं। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। हम लोगों को ये 5 जो हमारे आसन है इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये टॉप 5 अगर आप ये 5 भी कर लेंगे ना, मैं सीरियसली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इतना चेंज होगा हमारी बॉडी में, हमारी लाइफस्टाइल में। 99% रोग तो हमें लगने ही नहीं वाले हैं। तो प्लीज़ आप एक बार ये करके देखिएगा। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। एंड फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।